हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रिक 11 फोकस पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरिकेन्स वर्सेस स्कॉर्चर्स यानी एचयूआर वर्सेस एससीओ ड्रीम 11 टीम के बारे में। हम देखने वाले हैं कैसी हमारी टीम रह सकती है। बहुत मैसेज आपके आए हैं, क्रेडिट की बहुत बड़ी समस्या है इस मैच में। उससे पहले थोड़ी इन्फॉर्मेशन देखते हैं, फिर हम सीधा टीम करने आएंगे। उससे पहले दोस्तों आपको बता दो, अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं तो अपने टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं होबार्ट हरिकेन्स वर्सेस स्कॉर्चर्स का ड्रीम 11 फॉर स्टैट्स प्लस इन्फो प्रीव्यू। सबसे पहले वेन्यू की बात करते हैं। डॉक्सलैंड स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। मेलबर्न के स्टेडियम को आप मार्वल स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं। काफ़ी शानदार स्टेडियम है, काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो एंटरटेनमेंट स्टेडियम भी है ये। एंटरटेनमेंट यानी कि यहाँ पे शोज वगैरह भी होते रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में। पिच देखोगे अगर तो भैया न्यूट्रल विकेट है। दो मैच यहाँ पे अगर आप देखोगे जो हुए हैं उसमें आपको ठीक ठाक स्कोरिंग देखने को मिली है। लास्ट मैच में जो पिच था वो मुझे बल्लेबाजी के लिए बेहतर लगा। पहले मैच में जो यहाँ पे ब्रिस्बेन हीट थी वो जल्दी ऑल आउट हो गई थी, लेकिन मैं आपको बता दूं इतना खराब नहीं है। बल्लेबाजों ने जब इंटरव्यू बोला तो उन्होंने बोला कि बैट बॉल पे आ रहा था और अच्छे से रन हुए थे। पर्टिकुलरली यहाँ पे लास्ट मैच में कॉलिन मनरो ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। और ये जो 174 है उसमें आधे रन तो लगभग इन्हीं के थे। वैसे तो 82 थे, तो लगभग 45% रन यहाँ पे कॉलिन मनरो ने ही किए थे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो दो मैचेस हुए हैं दोनों में यहाँ पे विकेट्स गई हैं। पहले मैच में 15, दूसरे मैच में 11, यानी कि टोटल अभी तक 26 में से 18 विकेट्स यहाँ फास्ट बॉलर्स को मिली हैं। तो फास्ट बॉलर्स ने इंजॉय किया, लेकिन यहाँ पे पर्थ स्कॉचर्स के बॉलर को नहीं आप भूल सकते, फवाद अहमद, जो कि इन 4 में से 3 विकेट्स लेके गए थे। दोस्तों अगर हम बात कर ले यहाँ पे स्क्वाड में चेंजेस हैं, लेकिन वो स्क्वाड में जो चेंजेस हैं वो होबार्ट हरिकेन्स के हैं। फटाफट से मैं आपको पर्थ स्कॉचर्स के यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ प्लेयर्स कौन से हो सकते हैं, क्योंकि मैं ग्रैंड लीग पे भी वीडियो में फोकस करूंगा। तो मैं जल्दी से आपको प्रीव्यू पे लेके जाने से पहले एक बार यहाँ पे प्लेइंग 11 जो मुझे लगता है होनी चाहिए वो दिखा देता हूँ। मिचेल मार्श को मैंने क्यों डाउटफुल में रखा है, क्योंकि अभी जो है उनको टीम में जरूर इंक्लूड किया गया है, लेकिन उनकी बॉलिंग पे थोड़ा संदेह है। नॉट श्योर कि वो कितनी बॉलिंग करेंगे, मुझे लग नहीं रहा। एडम वोजिस के इंटरव्यू पढ़े थे अगर आपने, जो पर्थ स्कॉचर्स की मैनेजमेंट का हिस्सा है, तो आपको यही पता लगेगा भाई कि इनका जो बॉलिंग है वो डाउटफुल रहेगा। तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि कैमरन बेनक्रॉफ्ट और मिचेल मार्श में से कोई एक खेलेंगे। प्योर बैट्समैन के तौर पे भी आई थिंक मिचेल मार्श को ही प्रेफरेंस मिल सकती है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे बेंच पे, तो जोएल पेरिस, मैट केली यानी दो अच्छे फास्ट बॉलर्स, और कर्टिस पैटरसन भी टीम में मौजूद हैं। कोरी रचियोली भी हैं, लेकिन इन सबके खेलने के लगभग ना के बराबर चांस ही हैं। यही मेन प्लेयर्स हैं जो कि आपको मैक्सिमम चांसेस हैं खेलते दिखेंगे। सबके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे, बल्लेबाजी क्रम के साथ कौन अच्छे हो सकते हैं अपनी टीम बनाते हुए। दोस्तों अगर आप रन्स में देखोगे, कॉलिन मनरो टीम के लिए टॉप स्कोरर रहे हैं। 10 मैच में 353 रन किए हैं। जेसन रॉय जब से टीम में आए हैं 8 मैच में 237 रन बढ़िया खेले हैं। जॉश इंग्लिश 11 मैच में 226 रन। लियाम लिविंगस्टोन 8 मैचेस में 207। ये इनके जो टॉप 4 बैट्समैन हैं, सबसे अच्छे इनके प्लेयर्स रहेंगे। मिचेल मार्श की अगर टीम में वापसी होती है तो आप उनको भी इस कैटेगरी में डाल सकते हो, ये भी अच्छे बैट्समैन हैं। एस्टन टर्नर अपनी फिनिशिंग के लिए जाने जाते हैं। इस टूर्नामेंट में एक आधी ही इनिंग्स अच्छी खेली है, ज़्यादा अभी तक कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। वैसे प्लेयर काफ़ी अच्छे हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए आपको याद होगा इन्होंने क्या किया था, आई थिंक मोहाली में इंडिया के सामने ही। बाकी यहाँ पे कैमरन बेनक्रॉफ्ट ने अभी तक कुछ खास किया नहीं है। बॉलिंग पे चलेंगे अगर आपको, जाहिर रिचर्डसन ने सबसे अच्छी गेंदबाजी करी है टीम से। इनफैक्ट टूर्नामेंट के भी मुझे वन ऑफ द बेस्ट बॉलर ही लग रहे हैं। जिस हिसाब से इन्होंने बॉलिंग करी है, हर मैच में विकेट्स निकाल रहे हैं। 38 ओवर करते हुए 21 विकेट निकाली है। उसके बाद एंड्रयू टाई ने 12, यहाँ पे फवाद अहमद ने 11। इन दोनों का तो लगभग जब भी आप खेलोगे आपको कंफ्यूजन रहेगा कि भैया अगर दोनों में से एक लेना है तो किसको लें, क्योंकि कभी टाई विकेट लेते हैं, कभी फवाद अहमद विकेट लेते हैं। तो ये देख के चलना होता है। यहाँ पे जेसन ब्रैंडॉफ ने 9 विकेट लिए, एरन हार्डी ने 7, मिचेल मार्श ने भी विकेट्स निकाली है 4। लेकिन जैसा कि बताया था कि यहाँ हल्का सा डाउट रहेगा इनकी बॉलिंग पे। लियाम लिविंगस्टोन को भी इस ग्राउंड पे एक विकेट ऑलरेडी मिल चुका है, तो यहाँ पे इनका ध्यान रखें। अच्छे प्लेयर हैं और थोड़ी फॉर्म में भी हैं, लास्ट कुछ मैचेस से रन्स भी कर रहे हैं। होबार्ट हरिकेन्स में दोस्तों बड़े चेंज है। पर्टिकुलरली इनके जो 2 प्लेयर हैं वो टीम में वापसी कर रहे हैं। टिम पेन यानी ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट टीम में जो कैप्टन थे, और मैथ्यू वेड। मैथ्यू वेड के आने से मुझे लगता है उनको डायरेक्टली ओपनिंग करवाई जाएगी। एक चीज़ आपको पहले बता दूं, मैथ्यू वेड ने इस ग्राउंड पे एक मैच जो लास्ट सीजन में खेला था उसमें 66 आई थिंक रन स्कोर किए थे, तो ध्यान रखें। और एक और प्लेयर मैकलिस्टर राइट जो है, उनका हाईएस्ट स्कोर जो 70 का है वो इनका लास्ट मैच जो इस ग्राउंड पर खेला गया था उसी में इन्होंने किए थे। तो ये ध्यान रख के चले, लास्ट सीजन में जो मैच खेला गया था ये ध्यान रख के चले। अगर मैक राइट आते भी हैं तो मैकलिस्टर राइट को आप ट्रैक कर सकते हैं। डार्सी शॉट, मैथ्यू वेड ओपनिंग करने चाहिए। नंबर 3 पे बेन मैकडॉर्मेंट होने चाहिए। नंबर 4 पे डेविड मिलान, फिर पीटर हैंड्सकॉम इनके कैप्टन। नंबर 6 पे आपको टिम पेन दिखने चाहिए, जो एक्चुअली विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं, या विल जैक्स होंगे, थोड़ा देखना रहेगा, क्योंकि टिम पेन आ रहे हैं 4 टेस्ट मैचेस खेलकर और विकेट कीपिंग भी करके। तो क्या वो सीधा खेलना चाहेंगे या वेट करना चाहेंगे, देखना होगा। लेकिन अगर स्क्वाड में आए हैं तो मुझे लगता है खेलेंगे ही, इसलिए मैंने इनको नंबर 6 पे रखा है। और उस केस में ये मैक्सिमम चांसेस है विकेट कीपिंग भी कर देंगे, तो ये देख के चले। टिम डेविड है, राइली मेरेडिथ है, नेथन एली, स्कॉट बोलैंड, लंबीचन है। तो इनके पास 4 अच्छे बॉलर तो हैं। 5th बॉलर का जो रोल है यहाँ पे अदा करने के लिए इनको थोड़ा देखना रहेगा। डार्सी शॉट पे काफ़ी ज़्यादा दारोमदार रह सकता है 5th बॉलर का भी, तो देख के चलें।
तो इनके लिए स्टैट्स देखेंगे तो बेन मैकडॉर्मेट इनके सबसे अच्छे बैट्समैन रहे हैं। चाहे आपने लास्ट मैच देखा हो, बेन मैकडॉर्मेट की काफ़ी अच्छी शॉट सिलेक्शन है। 9 मैचेस में 397 रन है। कॉलिन इंग्राम इस मैच पे खेलेंगे नहीं, बाहर हो चुके हैं, तो आप इनको ध्यान ना दें। टिम डेविड ने एक्चुअली इनके लिए बहुत अच्छी स्कोरिंग करी है, 11 मैचेस में 231 रन। शायद आपको देख के ले गए यार इतने रन कैसे, लेकिन जब भी ये आए हैं लेट ऑर्डर में इन्होंने अच्छी स्कोरिंग करी है। डेविड मलान ने अच्छा किया, डार्सी शॉट ने थोड़ा स्ट्रगल किया, बट अगर गेंदबाजी भी दे रहे हैं तो की प्लेयर बन जाते हैं। पीटर हैंड्सकॉम है, विल जैक्स है, लेकिन विल जैक्स के खेलने के यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की चांसेस रहेंगे। बॉलिंग सेक्शन में स्कॉट बोलैंड हैज बीन फिनोमिनल 14 विकेट्स के साथ, नेथन एलिस 13 विकेट्स, राइली मेरेडिथ ने 12 विकेट ली है, डार्सी शॉट ने यहाँ पे 6 विकेट ली हैं, तो इन सब का आप ध्यान रखें। लमी चने एक ऐसे प्लेयर हैं जो आपके लिए डिफरेंशियल साबित हो सकते हैं अगर सेकंड इनिंग्स में होबार्ट की टीम बॉलिंग करती है, तो इनका ध्यान रख के चलिएगा। दोस्तों मैं आपके सामने टीम बनाऊंगा तो मैं आपको पर्टिकुलरली कैटेगरी वाइज प्लेयर्स नहीं लेने वाला हूं। मैं आपको जो प्लेयर मुझे सबसे पहले रखना ही रखना है उस प्लेयर को सिलेक्ट करूंगा, ताकि आप कैसे मैं क्रेडिट मैनेज करने का सोच रहा हूं वो बात मेरी समझ पाएं। सबसे पहले मैं आपको यहां पे बल्लेबाजी सेक्शन पे जाके दिखाऊंगा, जहां मैं कॉलिन मनरो और डेविड मलान को लेने ही वाला हूं। ये दोनों प्लेयर किसी भी मतलब सोच में मेरी टीम से बाहर नहीं रहेंगे, तो इन दोनों को तो मैं ज़रूर लेके चलूंगा। ये दोनों मेरी टीम में सबसे पहले जगह बना लेंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ डार्सी शॉट को मैंने लिया है, लियाम लिविंगस्टोन को मैंने लिया है। ये भी दो प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके बिना मैं नहीं जाना चाहता, दोनों अच्छे प्लेयर हैं। ठीक है, तो ये 4 प्लेयर्स हो गए जो मेरी टीम में रहेंगे ही। इसके बाद हम चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में। जाई रिचर्डसन को मैं लेके चलूंगा। यहाँ पे मेरी कोशिश है कि मैं एंड्रयू टाई और स्कॉट बोलैंड को भी लेके चलूँ। अब यहाँ नेथन एलिस को लेना चाहे नेथन एलिस को ले सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं स्कॉट बोलैंड के साथ हूँ। अगर आपको नेथन एलिस को लेना है आप उनको भी कर सकते हैं, थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी आपको नेथन एलिस दे सकते हैं। तो अभी के लिए मैं बोलैंड को भी निकाल रहा हूँ। ये लगभग मेरी बेस्ट टीम बन रही है जो 6 प्लेयर्स के साथ मैं जाना चाह रहा हूँ। अब आपके पास यहाँ पे और प्लेयर्स हैं, नेथन एलिस या स्कॉट बोलैंड। मैंने जैसे बताया मैं स्कॉट बोलैंड साथ हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे नेथन एलिस को लें। राइली मेरेडिथ भी कम नहीं है, अच्छे बॉलर हैं। फवाद अहमद है, जेसन भेंड्रोफ है। बेसिकली 8.5 ग्रेड में इतने बॉलर्स हैं। सेफ जाना है तो हाई सिलेक्टेड प्लेयर को ले सकते हैं, हल्का सा रिस्क लेके खेलेंगे तो 4 मेंबर में फायदा रहेगा। ऐसे प्लेयर लो कि जो लोग कम ले रहे हैं, बिकॉज बॉलर सभी ये टैलेंटेड हैं। कुछ नहीं पता फवाद अहमद कल के मैच में आए 2-3 विकेट ले जाएं। सेम चीज़ मैं राइली मेरेडिथ के लिए भी बोल सकता हूं। तो यही रीज़न है कि मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप डिफरेंट बॉलर्स ले रहे हो उस हिसाब से अपना कॉन्टेस्ट सिलेक्ट करोगे। ये आप देख के चलें। सेफ जा रहे हो तो आप ये लेके जाओगे, हेड टू हेड खेल रहे हो तो, लेकिन अगर आप रिस्क लेके खेल रहे हो तो इन प्लेयर्स को आप नहीं छोड़ोगे, इनको लेके चलोगे। अभी के लिए मैंने ये 3 प्लेयर लिए हैं। अब यहाँ पे आती है भैया बड़ी क्रेडिट प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे 9.5 क्रेडिट में बेन मैकडॉर्मेट, 9.5 में मैथ्यू वेड भी आ चुके हैं, और मैथ्यू वेड शानदार प्लेयर हैं, आप जानते हैं। इसके अलावा बल्लेबाजी सेक्शन में जेसन रॉय हैं 10 क्रेडिट के। तो यार इतने क्रेडिट वाले प्लेयर और क्रेडिट तो मेरे पास है नहीं, कहीं तो रिस्क लेना पड़ेगा। वही रिस्क मेरी वर्कआउट कर रही है टिम डेविड से। टिम डेविड अपनी टीम के सेकंड हाईएस्ट स्कोरर हैं, बट मेजरली मैंने इनको इसलिए लिए, देखो एक तो ये खड़ते कैचिंग पोजीशंस पे 2 कैच या 1 कैच भी दे दे तो ठीक है, कुछ तो पॉइंट दिए, लेकिन ये रन्स भी करते हैं कंसिस्टेंटली। प्रॉब्लम बस ये है इनका रोल है फिनिशिंग। 15वें ओवर के 16वें ओवर के बाद ही इनको भेजा जाएगा कि जाओ भाई तेजी से रन मार लो। तो अगर ये मुझे 25 से 30 रन दे देते हैं तो वो तो बोनस है मेरे लिए, लेकिन अगर 20-22 दे देते हैं और जेसन रॉय फेल हो जाते हैं तो मैं ये जो गैप है ना 1.5 क्रेडिट का, 1.5 क्रेडिट का, इसका फायदा उठाना चाह रहा हूँ। बट इसमें एक कंडीशन है कि जेसन रॉय को फेल होना होगा, ताकि यहाँ पे हम फायदा उठा पाएं बेन मैकडॉर्मेट का भी, मैथ्यू वेड का भी, और टिम पेन यदि आप लेना चाहें टिम पेन को ले सकते हैं। बट मैं जाऊंगा जॉश इंग्लिश के साथ, जो कि एक्चुअली अच्छा खेल रहे हैं और मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे पर्स स्कॉचर्स के लिए। दोस्तों अगर आपको लगता है जॉश इंग्लिश को नहीं लेना रहेगा तो आप यहाँ पे नेथन एलिस को भी ले पाएंगे या किसी और बॉलर को भी। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी है जो मैंने आपको बताई। हालांकि इस मैच में मैं आपको ग्रैंड लीग का भी बताऊंगा, तो ग्रैंड लीग पर ध्यान रखना। ग्रैंड लीग में आप बड़ी बड़ी रिस्क लेके अच्छा कर सकते हो। कैप्टनसी मेरी यहाँ पे जाने वाली है डार्सी शॉट को। मुझे लगता है कल इनका बॉलिंग से भी रोल रह सकता है, इस वजह से मैंने इनको कैप्टनसी दी है। बाकी ये प्लेइंग 11 आएगी, कौन विकेट कीपिंग करेगा, क्या बेन मैकडॉर्मेट करेंगे, क्या मैथ्यू वेड करेंगे, क्या दोनों ही नहीं करके टिम पेन करेंगे, ये बहुत बड़े डिसीजंस हो सकते हैं। तो कल के मैच में मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा टेलीग्राम पे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आपने वहां से जुड़ना जरूर है। अब यहाँ पे आप देखोगे कॉलिन मनरो हैं वाइस कैप्टनसी की ऑप्शन, डेविड मलान भी अच्छे प्लेयर हैं, जिसको भी आप लेना चाहें भैया वाइस कैप्टनसी कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या डिसीजन लिया, अभी के लिए मैं कॉलिन मनरो के साथ हूँ। कैप्टनसी डार्सी शॉट, वाइस कैप्टनसी कॉलिन मनरो, मैंने अपना डिसीजन लिया है। दोस्तों अब इसी में आके मैं आपको अपना ग्रैंड लीग प्रीव्यू दिखा देता हूँ। जब आप देखेंगे यहाँ पे जो दोनों टीम्स है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हरिकेन्स की जो 2 प्लेयर्स की वापसी हुई है उससे मुझे लगता है काफ़ी फर्क पड़ सकता है, क्योंकि दोनों इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। तो एक बार हम चलते हैं हरिकेन्स के फेवर में टीम बनाने, जिसमें हम डिफरेंशियल प्लेयर्स को ट्राई करेंगे। पहला डिफरेंशियल प्लेयर जो मैं अपनी कैटेगरी में रखूंगा वो है संदीप लमीचने। एक ऐसे प्लेयर जबकि विकेट ले सकते हैं अच्छी खासी, इस सीरीज़ में अभी तक ले नहीं पाए। यही रीज़न है केवल 7% ने इनको सेलेक्ट किया है, या आप 8 भी मान लो कल तक हो जाते हैं, बट मेरे हिसाब से ये अच्छी ऑप्शन हो सकती है ग्रैंड लीग के लिए। दूसरी ऑप्शन जो मैं अपनी ग्रैंड लीग टीम में रहूँगा
करूँगा वो है रायली मेरेडिथ, जैसे कि आपको बताया होबार्ट के फेवर में है, होबार्ट के बॉलर्स को मैं थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करूँगा। तीसरी ऑप्शन यहाँ होती है हरिकेन्स, और फिर मैं यहाँ पे एक बॉलर यहाँ से स्कॉचर्स के जाहिर रिचर्डसन और या नेथन एलीस को भी लेके चलूँगा। ऑलराउंडर सेक्शन में मैं डार्सी शॉर्ट को लेकर चल रहा हूँ, लियाम लिविंगस्टोन को लेकर चल रहा हूँ। बल्लेबाजी सेक्शन में मैं यहाँ पे मैथ्यू वेड और यहाँ पे बस बेन मैकडॉर्मेट को मैं नहीं लूँगा इस टीम में, इसमें मैं मान के चल रहा हूँ कि ज़्यादा स्कोरिंग मैथ्यू वेड और डार्सी शॉर्ट ही कर देंगे। और स्कॉचर्स की टीम में यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे आ गई कॉलिन मनरो, जेसन रॉय, और लास्ट में मैं यहाँ पे एक मिडल ऑर्डर प्लेयर सेलेक्ट कर लूँगा स्कॉचर्स का। इसका रीज़न क्या है, मैंने किया क्या है, इसमें मैंने मान के चला है कि स्कॉचर्स के जो प्लेयर हैं वो ज़्यादा मतलब बल्लेबाजी में चल जाएंगे। अगर थोड़े बहुत भी रन कर देते हैं तो भी चलेगा मेरे लिए, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि मैथ्यू वेड और डार्सी शॉर्ट ही जितना भी मैक्सिमम टारगेट मिलता है वो चेस कर देंगे। मान लो कि टारगेट अगर मिलता है 140 का, तो इनमें से अगर 120 तक की स्कोरिंग यही दोनों जो एक्सपेक्टेड ओपनर्स है कल के लिए कर जाते हैं, तो बेन मैकडॉर्मेट, डेविड मिलान का कुछ खास रोल ही नहीं रहेगा। और कैपिटलाइज मैंने कर लिया है मेजर बॉलर्स कवर करके होबार्ट के ऑलरेडी, और एक एक्स्ट्रा बैट्समैन मैंने यहाँ पे एस्टन टर्नर की फॉर्म में लिया है, किसका, पर्थ स्कॉचर्स का। यदि आप इनको चेंज करना चाहें तो आप इनको चेंज भी करके किसी और बैट्समैन को जैसे भी आप चाहें अपनी टीम में पिक कर सकते हैं। इस टीम में मैं अपनी कैप्टनसी दूंगा डार्सी शॉर्ट को, और वाइस कैप्टनसी किसी बॉलर को दें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर आपके पास जो ऑप्शन है मैथ्यू वेड की, उन पे फोकस करें। मैथ्यू वेड भी एक बहुत अच्छी डिफरेंशियल पिक है, क्योंकि ये एक्चुअली कम सिलेक्शन है अभी, बट कल काफ़ी बढ़ जाएगा। बट काफ़ी लोग ना इनको ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन करेंगे, तो अगर आप करने वाले हैं तो मेरी आपसे एडवाइस है कि पहले ही ज्वाइन करके रख लें। सुबह जब लोग देखेंगे कि ये खेल रहे हैं तो बहुत लोग सिलेक्ट करेंगे और कैप्टन भी करेंगे। एक ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन हम अगर इसी में देखें तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे बैटिंग में अपनी थोड़ी चेंज कर सकते हैं, कि आपको लगता है या नहीं हरिकेन्स की विकेट्स जाएंगी कुछ, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक बॉलर बढ़ा सकते हैं इनका। तो उस केस में लियाम लिविंगस्टोन को छोड़ के आप यहाँ पे स्कॉचर्स का एक आधा बॉलर रख सकते हैं। या आपको लगता है बिल्कुल ही स्कॉचर्स विकेट नहीं लेगा, वो भी कॉम्बिनेशन इसी में देख लेते हैं। अगर आपको लगता है बिल्कुल ही स्कॉचर्स विकेट नहीं लेगा तो भैया दूसरे किसी बैट्समैन का तो काम रहा नहीं, यहाँ पे हम हरिकेन्स की तरफ से या स्कॉचर्स की तरफ से एक और बैट्समैन को अपनी टीम में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहो। फॉर एग्जाम्पल लास्ट टीम को अगर आप देखेंगे, जो हमने पिछली टीम करी थी, उसमें जाहिर रिचर्डसन आपको लगता है विकेट ही नहीं लेंगे, कोई विकेट ही नहीं जाएगी, तो उस केस में इसी कॉम्बिनेशन में आप यहाँ पे क्या करें, हरिकेन्स का एक और प्लेयर ले सकते हो, लेकिन फिर उस केस में अगर कोई फिफ्थ बॉलर है तभी लेंगे, डार्सी शॉर्ट के अलावा नहीं लग रहा तो फिर आपको स्कॉचर से ही लेना चाहिए, चाहे अब वो आप कैमरन बेनक्रॉफ्ट को कर लो। अब ये क्या किया मैंने, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि दोनों ओपनर्स ही चेस कर लेंगे, डार्सी शॉर्ट और मैथ्यू वेड, तो और किसी बैट्समैन का मतलब नहीं बन रहा, और किसी बैट्समैन का अगर मतलब नहीं बन रहा, विकेट ही नहीं जा रहा, तो इनके खास किसी बॉलर का भी मतलब नहीं बन रहा पर स्कॉचर के, तो वही मैंने इस कॉम्बिनेशन में किया है, और तो कुछ नहीं किया लास्ट कॉम्बिनेशन से, बस एक ही चेंज है। ऐसे ही सेम कॉम्बिनेशन आप पर्थ स्कॉचर्स के लिए भी बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें। मुझे थोड़ा होबार्ट के फेवर में लग रहा है, हालांकि रीसेंट फॉर्म कुछ और कह रही है, देखते हैं कल क्या होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको दोस्तों पसंद आई, कुछ सीख के ही गए होंगे आप। काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा था क्रेडिट इशू कैसे सॉल्व करें, तो मैंने आपको बताया कि मैं क्या सोच के टीम बनाता है इस मैच में। उम्मीद करता हूँ इससे आपको हेल्प होगी।